सबसे प्राचीन गायन शैली जो है वो है ध्रुपद। ध्रुपद के बारे में मैं बताऊं, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, आप सबने नाम सुना होगा। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को ही ध्रुपद गायन शैली का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उन्होंने इस गायन शैली को बहुत उच्च स्तर तक ले जाने का काम किया, बहुत सारी रचनाएं भी की ध्रुपद की। पुराने जमाने में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। और ध्रुपद गायन शैली की जो रचना होती थी, ब्रज भाषा, हिंदी, उर्दुओं में भी ध्रुपद की रचना देखने को मिलती है। और उनकी 4 तरह की वाणियां भी थी। और इस गायन शैली को फिक्स कुछ ताल इसके होते थे, जिसमें से 4 ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, सुल्फाक ताल आदि तालों में ध्रुपद गाने को मिलता था। तो ध्रुपद में क्या होता था कि सबसे पहले हम राग के आलाप करते थे। पहले राग यमन का आलाप करते हैं। आलाप क्या होता है? तो स्वरों के कॉम्बिनेशंस को, छोटे छोटे स्वरों के छोटे छोटे कॉम्बिनेशन, बड़े कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, उनको जब एक फ्लो में हम रखते हैं और उसकी लय बिल्कुल कम, उसके बाद फिर हम बंदिश की तरफ आते थे और बंदिश के साथ फिर लयकारियां करते हैं उसके साथ। ये ध्रुपद की एक गायन शैली आई। बहुत, चूंकि जब आलाप हो गई तो अपने आप में उसमें एक गंभीरता आएगी। स्वरों को आराम आराम से ठहर ठहर के उसका विस्तार करना, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं मचाना। तो उसको समझने के लिए भी श्रोताओं को भी संगीत का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो समझ में आएगी, तभी आप उसका आनंद उठा पाएंगे। फिर जब ध्रुपद से एक दूसरी गायन शैली परिवर्तित हुई, ख्याल गायन शैली, उसमें क्या परिवर्तन किया गया कि जन रुचि के अनुसार उसमें क्या किया गया कि स्टार्टिंग में बहुत आलाप नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में छोटा सा एक नमूना दिखा दिया कि हम राग कौन सा गा रहे हैं, उसका एक छोटा सा पकड़, जिसको बोलते हैं पकड़, यानी छोटा सा एक रागवाचक स्वर समूह, उसको गाया। उसके बाद सीधे हम बंदिश गाते हैं। उसके बाद बंदिश के साथ हम फिर राग में आलाप, तान, जो भी राग की अलग अलग विशेषताएं हैं, रागों को दिखाने के लिए अलग अलग चीजें हम प्रयोग करते हैं, वो बंदिश के साथ ही चलती हैं। तो उससे क्या हो गया कि जिनको संगीत में समझ नहीं भी थी, वो कम से कम बंदिशों के माध्यम से उनमें रुचि पैदा हुई, इंटरेस्ट बना। तो इसलिए धीरे धीरे ख्याल गायन शैली बहुत पॉपुलर हो गई।